अब अपनी सेम फाइल के अंदर हम कोड लिख रहे होंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर अपना एरे होगा एक। अब इसके लिए आउटर लूप क्या करेगा, आउटर लूप टर्न्स काउंट करेगा, हमें कितनी टर्न्स चाहिए, टर्न 0 से लेकर हम वही सेम टर्न नंबर 3 तक जाने वाले हैं, तो हमें n-2 टर्न्स चाहिए। फॉर इंट, यहाँ पर टर्न्स की जगह हम i लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 से लेकर हमारा लूप जाएगा i लेस देन n-1 विच इज array डॉट लेंथ -1 एंड i प्लस प्लस। अब इनर लूप के अंदर सबसे पहले तो एक मिनिमम पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। अभी हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है, हम अपने करंट एलिमेंट को मिनिमम मान लेते हैं, तो करंट मिनिमम एलिमेंट की पोजीशन है हमारे पास i, एंड इनर लूप के लिए हम शुरुआत करेंगे इस लूप की i+1 से, एंड ये लूप हमारा जाएगा array डॉट लेंथ -1 तक। यहाँ कर देंगे हम j++, एंड फाइनली अंदर हम एलिमेंट्स को सबको कंपेयर कर रहे होंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो मिनिमम पोजीशन पर एलिमेंट है उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है हमारी एरे एट पोजीशन j पर, हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए। मिनिमम एलिमेंट हमने अज्यूम किया कि हमारी करंट पोजीशन पर है, पर उससे भी कोई छोटा मिनिमम मिल गया, यानी ये वाला एलिमेंट जो इससे भी छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो मिनिमम पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे, तो हमारी जो मिनिमम पोजीशन होगी वो बन जाएगी j। अभी हम यहाँ पर स्वैप नहीं करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि स्वैप कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बबल सॉर्ट बन जाएगा जिसमें बहुत सारी स्वैपिंग थी। हर स्टेप पे हमें स्वैप करना ही नहीं, मतलब इस लूप के अंदर हमें स्वैप करना ही नहीं, इनर लूप में, आउटर लूप में करेंगे स्वैप। हमने बबल सॉर्ट में क्या किया था, बबल सॉर्ट में हमने इनर लूप के अंदर बार बार एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ स्वैप किया था। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आकर फाइनली हम करेंगे स्वैप करेंगे इंट टेम्पररी इज इक्वल टू एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन, एंड एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन पे हम स्टोर करा देंगे अपने एरे ऑफ i को, क्योंकि i के साथ कंपैरिजन हो रहा था जिस भी पोजीशन के लिए, जैसे 0th इंडेक्स के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो मतलब हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। अगर सेकंड इंडेक्स के लिए कंपैरिजन हो रहा है तो हम थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं। एरे ऑफ i बन जाएगा हमारा टेम्प। तो ये हमारी स्वैपिंग होगी सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, एंड इस तरीके से हमने पूरी सॉर्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हर स्टेप में क्या किया, यहाँ पे तो हमने टर्न्स काउंट किए हैं, यहाँ पे मिनिमम पोजीशन हमने करंट पोजीशन मान ली है, यहाँ पर हमने एक्चुअली आगे वाला जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसके अंदर से मिनिमम ढूंढ के निकाला है, और यहाँ पे उस मिनिमम को अपनी करंट पोजीशन के साथ हमने स्वैप कर दिया है। मेन फंक्शन के अंदर बबल सॉर्ट की जगह इस बार कॉल करेंगे हम सिलेक्शन सॉर्ट को। इसको कर लेते हैं सेव, और अब करवाते हैं इसको रन। तो आउटपुट हमारे पास एक सॉर्टेड एरे नहीं आया क्योंकि हमने कुछ मिस कर दिया है। अब ये जो हमारा इनर लूप है इसमें हम जाने वाले थे n-1 तक, तो यहाँ पे हम लेस देन एरे डॉट लेंथ करेंगे, या फिर j इज लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे बबल सॉर्ट की जगह सिलेक्शन सॉर्ट को। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो हमारे पास हमारा सॉर्टेड एरे आ गया है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता। तो यहाँ पे बस हम कंडीशन जो है उसको उल्टा कर देते। कंडीशन को अगर हम लेस देन कर देते तो हर बार ये क्या करता, मैक्सिमम एलिमेंट को लेकर आता और उसको स्टार्टिंग में पुश कर देता। इसको भी देख लेते हैं। अब ये जो हमारा एरे है ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, 5 4 3 2 एंड 1। तो कुछ इस तरीके से हम सिलेक्शन सॉर्ट को लिखते हैं, और इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि आउटर लूप n टाइम्स चल रहा है और इनर लूप n टाइम्स चल रहा है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ n² है। ये भी कुछ इतना अच्छा नहीं है टाइम की टर्म्स में एज कम्पेयर टू आवर बबल सॉर्ट, बट हाँ इसमें इतने ज़्यादा स्वैप्स नहीं है, हल्का सा सिंपल है व्हेन वी कंपेयर द लॉजिक। तो इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। इसके एल्गोरिदम को, क्या तरीका हमने अपनाया सिलेक्शन के लिए, उसको हमें याद रखना है।